ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା सिंपल मशीन रे अनदर प्रॉब्लम स्टार्ट करिबा सर्टी प्रीवियसली दे देतिला गियर रेशियो दे देतिला एठी डायरेक्ट देखो पिनियन गियर मेंशन कर देछि 20 और 4 गियर दे देछि 160 दे देछि जदी एई कंडीशन आसिला एबे हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करिया कोन दे देछि क्वेश्चन बुझिबार किछि असुविधा होबा नै कारण सिंपल परचेज स्क्रैप यूज मशीन दे देछि चला आगे हम गिवन डाटा को जिबा गिवन डाटा को जिबा गिवन डाटा कला पर इन ए सिंपल परचेज स्क्रैप लेंथ ऑफ हैंडल होची 160 mm दी ताले कोन दे देला लेंथ ऑफ हैंडल तुमको प्रथम कहछि लेंथ ऑफ हैंडल ता इंडिकेट करिवो कोन होची तार रेडियस को इंडिकेट करिवो लेंथ ऑफ हैंडल ता ऑलवेज सबले इंडिकेट करिवो काहा को रेडियस को इंडिकेट करिवो भलो गोटे नोट करि रखि दियो पाखरे जे लेंथ ऑफ हैंडल जति देखिते तार कोन इंडिकेशन करिवो रेडियस ताले लिखि दउची length of handle सबले मन रखिबो कैपिटल R कंटेन करिवो लेंथ ऑफ हैंडल इज इक्वल टू 160 mm ताला डायमीटर केते गेला D इज सॉरी कैपिटल D इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू 2 into 160 ताले हे गेला केते होची D इज इक्वल टू हमर वैल्यू आसी गेला 320 mm क्लियर हे गेला जदि ए कंडीशन आसी गला नंबर ऑफ पिनियन गियर दे देछि नंबर ऑफ पिनियन गियर दे देछि ताले पिनियन गियर दे देछि T1 दे देछि कते दे देछि पिनियन गियर दे देछि T1 दे देछि 20 mm क्लियर है गला तापर दे देछि 4 गियर दे देछि 4 गियर दे देछि सॉरी 20 mm नॉट इन यूजेस यूनिट T1 दे देला 20 4 गियर दे दीची 160 T2 दे देला केते होची 160 क्लियर हे गला जदी ए कंडीशन दे देला तापर दे देला कोन होची डायमीटर गियर तळे अंडरलाइन देकी रखिबो पिनियन गियर और 4 गियर तळे अंडरलाइन देकी रखिबो डायमीटर ऑफ ड्रम दे देला स्मॉल d दे देला केते होची 35 mm जदि ए कंडीशन आसी गला इफ लोड लिफ्टेड दे देला लोड दे देला w दे देला 1 w दे देला 1500 न्यूटन एंड एफोर्ट दे देला p इज इक्वल टू 75 न्यूटन दे देला ताले फाइंड द एफिशिएंसी केते कैलकुलेट करते हो एफिशिएंसी ता केते कैलकुलेट करिया को क्लियर हे गला जदि ए कंडीशन आसी गला एबे स्टार्ट करिबा एटी दे देला लेंथ दे देला फास्ट आगे हम फास्ट स्टार्ट करिबा एक नंबर रे सही ma कैलकुलेट करिबा हमें जानि छु ma इज इक्वल टू केते हे गेला w बाय p ताले w एटी केते दे देछि 1500 बाय केते दे देछि 75 p दे देछि जदी ताको काटी दबा ताले हमर आंसर आसी जाउछि अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन हमर आंसर आसी जाउछि कोन होछि 20 अकॉर्डिंग माय कैलकुलेशन एटी आ जाउछि 20 ताले ma हमको मिलियो जदी ma हमको कैलकुलेशन मिल गला एबे हमें कैलकुलेट करिबा कोन होछि vr कैलकुलेट करिबा कोन कैलकुलेट करिबा vr तो vr इज इक्वल टू हमें जानि छु सिंपल परचेज स्क्रैप इंजीनियर मशीन रे 2d बाय सॉरी vr जानि छु d बाय स्मॉल d t2 बाय केते होछि t जदि ए कंडीशन आसिला कैपिटल D केते दे दीची जोटा डायमीटर ऑफ हैंडल दे दीची केते दीची 320 स्मॉल d केते दे दीची डायमीटर ऑफ ड्रम 35 इनटू T2 केते दे दीची 4 गियर दे दीची 160 पिनियन गियर केते दे दीची 12 किंतु प्रीवियस क्वेश्चन रे दे देतिला गियर रेशियो दे देले तमे T2 बाय T1 ही कंटेन करिवो तार वैल्यू जदी जोटा 6 दे देतिला बट एटी कोन होची पिनियन गियर अलगा देछि आ 4 गियर रो डाटा अलगा देछि जदी याको कैलकुलेशन करिवा यार को कैलकुलेशन करिवा ताले हमर आसी जीवो vr दैट implies that vr is equal to according to the my calculation vr आसी जाउची 73.1 क्लियर है गला ताले ma मिल गला vr मिल गला मागी छी कोन होची एफिशिएंसी मागी छी जदी एफिशिएंसी मागी छी एफिशिएंसी
eta is equal to ma by केते होची vr यदि ma by vr हे गला ma केते दे देची 20 vr केते दे देची 73.14 ताले eta is equal to हमर कैलकुलेशन कोड आसी eta is equal to 0.27 ताल कैलकुलेट करले होची 0.27 ताले eta is equal to 27% ताले एफिशिएंसी हमको मिलबा सिंपल परचेज क्रैप होई रे तुमको गोटे कथा इंपोर्टेंट मने रखिया को पड़िबो जो लेंथ ऑफ हैंडल को सब बड़े कंटेंट करायो कोन कि रेडियस और जो डायमीटर दे दिबो डायरेक्ट डायमीटर कैलकुलेट कर देबो जोटी गियर केमिति दबो डायरेक्ट पिनियन गियर रो वैल्यू दे देबो नले स्पोर गियर रो वैल्यू दे देबो अदरवाइज ये दे देबो रेशियो दे देबो गियर रेशियो जोटा प्रीवियस क्वेश्चन रे सिखले ए दीटा क्वेश्चन आसु जे सिंपल परचेज क्रैप होई रे तुमे भलो भाबरे याको क्लैरिटी करके राइट अप लिखि दियो